सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु मैं मालूराम लोहार, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, आदर्श विद्या मंदिर चापर, आदर्श शिक्षण संस्थान शुरू की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सामाजिक विज्ञान की जो 8वीं कक्षा की पुस्तक है, हमारे अतीत भाग 3, उसके प्रथम पाठ कब, कैसे और कहाँ, इस प्रकरण पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारा टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इतिहास को जानने के जो कुछ मुख्य स्रोत हैं उनमें है साहित्यिक ग्रंथ है, शिलालेख है, स्मारक है, मुद्राएं हैं, मोहरें हैं, ये होती है। इसके माध्यम से कोई भी इतिहासकार है उस समय काल खंड की घटनाओं का है वो क्रम निर्धारित कर सकता है। लेकिन हमारे आज ये टॉपिक है कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। इन तारीखें महत्वपूर्ण होने का जो एक कारण है वो कारण जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। इतिहास ही हमें अलग अलग समय में जो होने वाले बदलाव होते हैं उन बदलावों के बारे में जानकारी देता है। अर्थात तारीख और इतिहास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अब इतिहास और तारीख अर्थात कौन सी घटना किस समय में, तो कुछ के लिए हम ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ, 16वीं सदी में प्रारंभ हुआ, 11वीं सदी में प्रारंभ हुआ। तो कुछ के लिए हम घटनाओं के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सन 1600 में प्रारंभ हुआ, 1100 में प्रारंभ हुआ, 1500 में प्रारंभ हुआ या 1556 में हुआ, ऐसा हम उनके बारे में बताते हैं। लेकिन तारीख कहाँ महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर देखें। इन होने वाले बदलावों के साथ साथ जो होते हैं इनकी वर्तमान के साथ साथ में हम अतीत के साथ तुलना भी कर सकते हैं। जैसे प्राचीन समय में हमारे संचार के साधन क्या थे, हम एक दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से बात करते थे, हमारा रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, पहनावा कैसा था, वर्तमान में हमारा क्या है, इन सब की हम उस समय और वर्तमान समय में जो बदलाव आए उनके बारे में भी हम तुलना कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का प्रचलन कब हुआ था, इसके बारे में हर व्यक्ति के मन में ये जानने की उत्सुकता रहती है। जैसे आप सुबह जब मान लो अपने माताजी पिताजी को चाय पीते हुए देखते हो तो आपके मन में भी ये प्रश्न उठ जाता है कि इस चाय का प्रारंभ कब हुआ था। आप यदि इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हो तो आप राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपकी जानकारी आ सकती है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, ब्रिटिश सत्ता है वो भारत में कब स्थापित हुई थी। तो इनके कोई एक निश्चित समय नहीं होता है कि भाई उस दिन सुबह, आज से इतने वर्ष पहले सुबह कोई व्यक्ति उठा और वह चाय की चुस्कियाँ ले रहा होगा, या उस सुबह है वो ब्रिटिश ताज का प्रारंभ हो गया, स्थापना हो गई होगी, या राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हो गया। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस लंबी प्रक्रिया के तहत घटनाएं घटती है और धीरे धीरे इनमें बदलाव आकर के वो एक महत्वपूर्ण घटना हमारे लिए बन जाती है। अर्थात ऐसी घटनाओं को हम तारीखों और महीनों के अंदर नहीं बांध सकते। यहाँ इतिहासकार इस चीज को देखता है कि एक लंबी प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई, कब तक चली थी। ये लंबी प्रक्रिया को देखने के लिए इतिहासकार एक बहुत अध्ययन करता है। इनको हम
तारीखों में नहीं बांध सकते। अब जब आप इनको तारीखों में नहीं बांध सकते तो फिर तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे हो जाएगी, या तारीखों का महत्व हमारे लिए कब होगा? तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि तारीखों का महत्व हमारे लिए तब होता है जब इतिहास में कोई भी राजा महाराजा है वो गद्दी पर आसीन होता है, राजा बनता है, उसका ताजपोशी की जाती है, तो उस घटना को हम तारीखों के अंदर लिख सकते हैं कि है अमुक राजा इस तारीख को इस सन के अंदर सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, उसकी मृत्यु इस तारीख को हुई थी, क्योंकि वो एक निश्चित घटना है, निश्चित तारीख को घटना घटित होती है। कब दूर उसकी मृत्यु के बाद कब दूसरा शासक है गद्दी पर बैठा था। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को हम तारीखों में बांध सकते हैं, और जब इन घटनाओं को तारीखों में बांधते हैं तो इतिहासकारों के साथ साथ में हमारे मन के अंदर भी इनको जानने की उत्सुकताएं होती है, और हम फिर इनका तारीख बाई तारीख अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण, एक निश्चित घटना कब होगी उस घटना की जानकारी के लिए ही महत्वपूर्ण होती है, न कि कोई समय के साथ बदलाव होते हैं उन घटनाओं को दर्शाने के लिए। धन्यवाद।